अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 138 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज आप लोगों को अपने टेरेस वाले जो सेटअप है मेरा, इसमें इनों के जो पेयर्स लगाए हैं नए, वो आपको दिखाने हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस इन ये जो मेरा पोर्शन है, इसमें एक जो है वो इनो मेरा हैंड टेम है और ये मेल है। जैसा कि आप पुरानी वीडियोज़ में भी इसको देखा ही होगा आपने। तो ये मस्तियाँ बहुत करता है। अब जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए इस पोर्शन में आता हूँ तो ये आ जाता है सामने, तो इसको उठा के मैं अपने शोल्डर पे बिठा लेता हूँ। ये देखें, ये है। अब जब भी मैं यहाँ पे शूट करने के लिए आता हूँ, जब पिंजरा खोलता हूँ या कैमरा सामने लेके आता हूँ, तो ये सामने ये मेरे कैमरे की तरफ आ जाता है। अब इसके कैमरे की तरफ आने की वजह से ना वीडियो बन नहीं पाती। जहाँ जहाँ मैं मोबाइल लेकर जाऊँगा ये वहाँ वहाँ घूमता रहेगा, आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा। तो इसको मैंने अपने शोल्डर पे बिठा लिया है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे मैंने दो पेयर लगाए हैं, ठीक है। इसको, ये जो मेरा हैंड टेम है, इसको मिला के चार हैं, ये तकरीबन दो पेयर एक पोर्शन में। और ये एक पोर्शन कौन सा वाला है, जो 8 पोर्शन का केजेस होता है ना, 8 पोर्शन का, इसका मैंने सेपरेटर निकाला हुआ है, ठीक है। सेपरेटर निकाला हुआ है। अब इसकी मैं आपको थोड़ा सा बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताता हूँ कि ये हुआ क्या था। आपको पता है मेरे पास बहुत सारे इनो निकलते हैं, मैं सेल आउट कर देता हूँ। तो ये लास्ट क्लच के, लास्ट से भी लास्ट क्लच के, यानी कि तकरीबन 3-4 क्लच पहले के ये बच्चे थे, चार। अच्छा, मेरे पास इनो में ज़्यादातर फीमेल्स निकलती हैं। और नेचुरली भी जितने भी इनो ब्रीड करते हैं उसमें फ़ीमेल ज़्यादा निकलती हैं, मेल कम निकलते हैं। और ऐसा इनो जो कि ब्लैक आइज़ के माँ बाप, जैसे ब्लैक आइज़ से मुराद ये कि आपके पास कोई भी ऐसा पेयर है जो इनो नहीं है बट वो इनो के बच्चे निकाल रहा है, तो वो सारे बच्चे जो जितने भी निकालेगा वो सब की सब फीमेल निकलेंगी, मेल कभी नहीं निकलेगा। मेल के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि मुश्किल से 3% चांस होता है मेल का और 97% चांस होता है फ़ीमेल का। तो हमेशा फ़ीमेल ही निकलती हैं मेरे पास। वैसे ही नेचुरली ज़्यादातर जो है वो फ़ीमेल ज़्यादा निकलती हैं, मेल कभी निकले नहीं थे। तो ये चार बच्चे थे, इनमें से दो एक माँ बाप के थे, दो दूसरे माँ बाप के थे। तो मैंने ये रख लिए, मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा तैयार करके रेडी करके सेल आउट करूँगा, उसके ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं थोड़ा, जब आप तैयार कर लें या इनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो थोड़े पैसे, मतलब कि 2-4 हज़ार ऊपर मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं इनको रेडी कर दूँगा, बाद में सेल आउट कर दूँगा। तो अब ये जो है ना रखे रहे काफ़ी टाइम से, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये चारों फीमेल होंगी। और एक मेरे पास हैंड टेम पे था जो मैंने आपको भी दिखाया। तो जो हैंड टेम पे था ना, ये चूँकि मेरे साथ ही रहता था पूरा पूरा दिन, क्योंकि मैं इसको हैंड फीड करवाता था और उसी टाइम पे ही अपने पास रखता था कमरे में, तो मैं थोड़ा थोड़ा मुझे एक गट फील आता था। हालांकि ये उस टाइम सेल्फ भी नहीं हुआ था, मुश्किल से 1.5 महीने का था। फिर जब ये 2 महीने का हुआ ना, तो मुझे डाउट होना शुरू हो गया कि पता नहीं क्यों उसकी शक्ल देख के मुझे लगता था मेल है वो। तो मुझे ना कहीं डाउट सा था। तो मैंने क्या किया, इन चारों बच्चों को एक साथ छोड़ दिया। और तकरीबन ये पिछले 6-7 महीने से इसी इसी पोर्शन में हैं सारे के सारे। तो फिर एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो है ना इनो चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि यार मैंने अपने लिए रोके हुए हैं और वो सारी फ़ीमेल्स हैं। तो कुछ इस ये बात मैंने की है कि वो सारी फ़ीमेल्स हैं। उसके 4-5 दिन बाद जो मेरा हैंड टेम था ये विस्लिंग करने लगा, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये मेल है। अच्छा, इसकी जब ये विस्लिंग कर रहा था तो मैं सोच रहा था इन तीनों में से कौन सी फ़ीमेल लगाऊं इसके लिए। उसके तकरीबन 10 दिन बाद इन तीनों में से, यानी जो जिनको मैं फ़ीमेल समझ रहा था, उनमें से एक ने विस्लिंग करना शुरू कर दी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे मेरी खुशी की जो इंतहा थी मैं बता नहीं सकता कि ये कितने, यानी कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक जैकपॉट निकल आया। अच्छा, और दूसरा जैकपॉट क्या था कि जो दो एक पेरेंट्स की थी वो दोनों फीमेल हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और जो दूसरे जो दोनों एक पेरेंट्स के थे वो मेल निकला है, यानी कि ये अलग अलग पेरेंट्स की पेयरिंग हो जाएगी मेरे पास, यानी कि सेम ब्लड नहीं होगा, ये अलग अलग ब्लड होगा। और इनकी ब्रीडिंग जब आएगी तो पता चलेगा। अब मैंने किया क्या है, चूंकि ये बचपन ही से इसी पोर्शन में, यानी कि जब ये सेल्फ हुए थे तब से ये इस पोर्शन में है। तो मैंने एक बॉक्स ये लगा दिया लेफ़्ट हैंड पे, ठीक है, चेक करने के लिए, ट्राई करने के लिए, जिसमें ये वाला मेरा हैंड टेम मेल जो है वो जाने लगा है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे पूरा का पूरा इस पे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में ये किसी इनमें से किसी फीमेल के साथ, जिसके साथ इसकी अटैचमेंट है, उसके साथ ये क्रॉसिंग कर लेगा। पेयरिंग भी कर, बॉन्डिंग हो गई है इसकी, एक फ़ीमेल के साथ ये घूमता रहता है, वो भी इसके साथ ही पीछे पीछे घूमती है। तो ये बॉन्डिंग मेरे ख्याल से हो चुकी है। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि सारे वाइट हैं, ये इन दोनों में से कौन सी फ़ीमेल है, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता नहीं रहा। इन दोनों में से कोई एक होगी, वो इसकी बॉन्डिंग हो गई। अब ये क्रॉस कर लेंगे और इस बॉक्स में ये मेल जो है ना जाना शुरू कर दिया। फ़ीमेल को मैंने अभी तक जाते हुए नहीं देखा बॉक्स के अंदर। तो जब मेल जाना शुरू हो जाए तो वो फ़ीमेल को 10 दिन में, 20 दिन में, महीने बाद वो लेके जाना शुरू कर देता है। और जब फ़ीमेल पहली बार उतर गई
तो समझ लें कि अब आपकी ब्रीडिंग बहुत करीब है। और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि लेट हो जाती है, फीमेल जा रही है पिछले 1 महीने से बट क्रॉस नहीं करवा रही। कई लोगों के पास ये प्रॉब्लम आते हैं, बट ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो मेरे पास इनो है, इनकी एज जो है वो 7 से 8 महीने होगी, 7 महीने होगी मैक्सिमम, 7 महीने होगी। तो मुझे इनकी ब्रीडिंग के यकीन होने के साथ साथ एक और बात पर भी यकीन है कि ये ज़ाया करेंगे ब्रीड, अपनी पहली ब्रीड ये लाजमन ज़ाया करेंगे, क्योंकि इनकी एज अभी इतनी है ही नहीं, इनकी एज अभी इतनी नहीं है। और इसमें इस पोर्शन में मेरे पास दोनों मेल जो हैं वो हीट पर आए हुए हैं, यानी कि मेल जो है विस्लिंग करते रहते हैं, लेकिन फ़ीमेल अभी उस तरह से प्रॉपर जिसको कहते हैं ना कि क्रॉसिंग के मूड में अभी मुझे लगा नहीं ऐसा कि है, ठीक है। तो हो सकता है कि फ़ीमेल जो है वो 1 डेढ़ महीना ले लें, और या इनमें से कोई एक फ़ीमेल पहले ब्रीड कर दे, एक जो है वो लेट करे। तो जो फीमेल लेट ब्रीड करेगी उसकी ब्रीड अच्छी आएगी, ठीक है। अभी मैं थोड़े से चने भी डाल देता हूँ, उनको टाइम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, तो चने भी इनको डाल देते हैं। प्लीज़ यार इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। मैं ट्रे पे डाल देता हूँ, यकीन करें ना मेरी नींदें पूरी होती हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स निकालता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। फिर मैं जो है ना, वो रिसर्चर टीम है एक ऑस्ट्रेलिया में, कॉकटेल पर रिसर्च करती है, तो उनमें से एक दो लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे यानी कि मेरे साथ राब्ते में होते हैं, तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछता भी हूँ, उनको बताता भी हूँ जो मुझे पता होती है। तो उसी पे मेरा कंटेंट जो है वो कॉकटेल का बेस करता है। तो ये मैंने अभी लगाए हैं, और समझ लें कि ये मैंने सारे एक साथ। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कहता हूँ सेपरेटली ब्रीड करवाओ, ये बात सही है, कॉकटेल की ब्रीडिंग सेपरेटली सक्सेसफुल है, तो मैंने इन दोनों पेयर को यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है। सवाल तो ये है ना कि आप कह रहे होंगे कि तुम क्यों ब्रीड करवा रहे हो एक साथ। अब मैंने आपको बताया मैं फ़र्स्ट टाइम ये प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, जबकि कॉकटेल से कॉलोनी में ब्रीड मैं पहले भी करवा चुका हूँ, यानी मैंने पहले भी कॉलोनी में बहुत सारे 10 पेयर ब्रीड करवाए थे। बिल्कुल बेकार ब्रीड आई थी, इंतहाई वाहियात किस्म की ब्रीड आई थी मेरे पास, ठीक है। ज़्यादातर बॉक्सेस में एक एक बच्चे निकले, एक बॉक्स ऐसा था जिसमें 2 बच्चे निकले, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसे कोई एक और भाई हों जिन्होंने 10 पेयर कॉलोनी में लगाए हों, उनके पास 4 4 का एवरेज निकला हो, बहुत अच्छी बात है। अब वो बोलेंगे कि मेरे पास अच्छा निकला है, आपके पास बुरा निकला है। तो अगर मैं, जिसके पास अच्छा निकलता है वो कहता है कॉलोनी कामयाब है, जिसके पास रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता वो कहता है कॉलोनी बेकार है। तो एक्चुअल में, असल में बात, एक्चुअल बात क्या है कि कॉलोनी में करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि किसी एक या दो की चॉइस के बिहाफ पे नहीं आप कह सकते कि कॉलोनी ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर लूँगा, ठीक है। अभी आप मुझे कुछ टाइम दें, मैं इस पर थोड़ा रिसर्च करूँगा। ऐसा नहीं है कॉकटेल जो है कॉलोनी में ब्रीड नहीं करता या करवानी ही नहीं चाहिए सिरे से। जिन भाइयों ने नया नया पैसा लगाया होता है, नया सेटअप लगाया होता है, मैं उनको कहता हूँ कि आप कॉलोनी ना बनाएं, क्योंकि कॉलोनी, अब ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने अंदर छोड़ा है और ये फिर जो है ना वीडियो नहीं बनाने देता मुझे, इतना शरारती है, जहाँ जहाँ मैं कैमरा लेके आऊँगा आ जाएगा ये। तो जो लोग नया नया पैसा लगाते हैं या नए नए शौक शुरू करते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप सेपरेट पेयर रखें भाई, आप कॉलोनी मत बनाइएगा। जाहिर सी बात है कॉलोनी में टाइम लगता है, पेयर को लगने में टाइम लगता है, बॉन्डिंग क्रिएट होने में। पहले तो उनको समझ नहीं आ रहा होता हम कितने हैं, हम में से फ़ीमेल कौन है, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग बनने में बहुत टाइम लगता है। अब सेपरेट में क्या होता है, मेल फीमेल आपने छोड़ दी है, अब उनको करना ही करना है, ब्रीड ही करना है उनको। शुरू में वो टाइम आपका लेते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको टेम्परेचर थोड़ा अच्छा महसूस होगा वो ब्रीड करेंगे। अब टेम्परेचर अच्छा महसूस होने से ये है कि गर्मियों में अगर आपने पंखा तो खैर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ किया हुआ है कि उनका टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा, आपने शेड लगाया हुआ है, धूप डायरेक्टली नहीं आ रही है, आपने कमरे में रखे हुए हैं, कमरा ठंडा रहता है ऑलरेडी आपका बगैर पंखे के भी, तो फिर भी कॉकटेल बहुत खुशी से फ़ौरन ब्रीड कर देता है, ठीक है। अब ये मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2 पेयर एक पिंजरे में लगाए हैं और ये ब्रीड कर देंगे सक्सेसफुली। उसकी वजह ये है भाई, ये तकरीबन पिछले 8 महीने से, इनकी उम्र ही 7 8 महीने इनकी उम्र है, 7 ईयर्स के ये हैं, सॉरी 7 मंथ्स के ये हैं, और ये पिछले 7 महीने से एक साथ रह रहे हैं। यानी कि जब से ये पैदा हुए हैं, जब से ये सेल्फ पर आए हैं, मैंने इनको उस वक्त से साथ रखा हुआ है, और मैंने इनको रखा था सेल आउट करने के लिए 4 फीमेल समझ के, मगर ये पूरे चारों के चारों यानी कि पेयरिंग में आ गए, 2 पेयर हो गए, ये बन गए ओरिजिनली, यानी कि नेचुरली ये बन गए, 2 मेल निकल आए 2 फीमेल निकल आई। अब ये इनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, देख रहे हैं आप किस तरह ये वो एक डांसिंग कर रहा है, इसमें से विस्लिंग करता रहता है, दोनों विस्लिंग करते हैं मेल। अब ये जो है बिल्कुल ब्रीड के ऊपर हैं, ये ब्रीड कर देंगे। एक बॉक्स में लगा चुका हूँ एक साइड पे और दूसरी साइड पे दूसरा लगा दूंगा, और इस दफ़ा मैंने बॉक्स जो है ना वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा देख लेंगे इसका रिज़ल्ट कैसा है। हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि हाइट भी होनी चाहिए बॉक्स की, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो दुम ऊपर करके बैठती है, यानी कि दीवार के साथ लगाती है ऊपर करके, तो हॉरिजॉन्टल में जगह थोड़ी कम होती है। बहरहाल इसमें चेक कर लूँगा मैं क्या है क्या नहीं है।
इसमें रिज़ल्ट आ जाएगा और सारी रिसर्च जो है वो छोटी सी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।